अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कायम टीवी कनाडा के साथ मैं हूं सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी। आज एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, प्रोग्राम जैसे कि आप देख रहे थे हमारा चल रहा है हेल्थ इज़ वेल्थ। उसमें टॉपिक था हमारा लास्ट ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके जो हमारे साथ बता रही थी डॉक्टर अफशीन हमारे साथ हैं, और जिन्होंने लास्ट भी हमें बहुत अच्छी रहनुमाई दी, और उस पर आप सबके बहुत सारे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए। उन्हीं क्वेश्चंस पे हमने एक और न्यू प्रोग्राम जो कि समझे हमने बनाया है यहाँ पे। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद इस प्रोग्राम में, और बहुत शुक्रिया आपका कि लास्ट प्रोग्राम में आपने इतनी अच्छी अवेयरनेस दी लोगों को कि लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन हमसे किए ना। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा मेरा इंतखाब किया कि इसी मौजू पे मज़ीद बात की जा सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मतलब जो क्वेश्चन आंसर आ रहे थे कि लास्ट हमने शायद किया भी था कि ब्लड प्रेशर के नुकसानात क्या है ना। जी हाँ, इस हवाले से थोड़ी सी बहुत मुख्तसर सी बात हुई थी। तो ब्लड प्रेशर के नुकसानात में मैंने आपको बहुत वाज़ेह बताया था कि खून की जब रफ्तार बढ़ जाती है तो वो दिमाग को भी डैमेज करता है, दिल को भी डैमेज करता है, और किडनीज़ को भी डैमेज कर देता है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, एक क्वेश्चन भी था मेरे पास कि भाई कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए मुफीद हो, जिससे हमें ब्लड प्रेशर मतलब ना ब्लड प्रेशर की तरफ ना जा सकें और ना ब्लड प्रेशर हो, तो इस तरह की कोई चीज़ मतलब अगर आती है मतलब। जी, अगर हम इसको बहुत एक थोड़ा सा और एलेबोरेट करके अगर हम बात करें तो मैं कहूँगी कि बगैर दवा के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के तरीक़ेकार पे अगर हम बात कर लें तो भी ज़्यादा बेहतर मुझे लगेगा। कि सिर्फ एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को नहीं कंट्रोल करती बल्कि ब्लड प्रेशर होने से बचाती भी है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो स्वेटिंग होती है, पसीने का अखराज होता है। तो ये स्वेटिंग क्यों हो रही होती है? हमारे अंदर जो हम लोग का जो एक लाइफस्टाइल है, हमने खाया और हम बैठ गए तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है। कोई भी ग़िज़ा हमने ले ली, हमारा जॉब ऐसी है कि हमारी कंप्यूटर बेस्ड जॉब है, हम पूरे दिन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। हम डॉक्टर्स खुद सेल्फ अपनी बात करें, हम क्लिनिक पर हैं, 3 आवर्स से कम का हम क्लिनिक नहीं करते, हम 3 घंटे बैठे रहते हैं। तो ये सब हम डिपॉजिट कर रहे हैं, और पहले वज़न बढ़ता है, फिर अब गोश्त तो बढ़ गया, अब अंदर शरीयान है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है। तो हम एक्सरसाइज से इस कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर रहे होते हैं, और इसी एक्सरसाइज से स्वेटिंग हो रही होती है। सबसे एक और सेकंड बेनिफिट क्या होता है, हमने एक्सरसाइज की जिसके बहुत तरीके हैं, एरोबिक्स हैं, योगा हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, नॉन फिजिकल हैं, स्विमिंग है, जिमनास्टिक्स है। तो अकॉर्डिंग टू द एज एंड अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस ट्रेनर्स जो आपको गाइड कर दें कि आपकी एज पे क्या है, क्योंकि 60 साल की औरत दौड़ नहीं लगा सकती। ठीक है, तो वो आपको आपकी एज के हिसाब से गाइड करेंगी। तो अगर आप फिजिकल फिटनेस करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, एरोबिक्स आ जाएंगे, योगा आ जाएगा, जिमनास्टिक्स आ जाएगा, अपर बॉडी एक्सरसाइजेज आ जाएंगी, लोअर बॉडी आ जाएंगी। तो उससे होगा क्या, दौरान खून अच्छा सर्कुलेट होगा। जब खून अच्छा सर्कुलेट होगा तो आपके सारे अज़ा को खून बेहतर मिलेगा। अच्छा, खून जब सर्कुलेट करता है तो सिर्फ ये नहीं कि वो खून दौड़ रहा है, वो अपने अंदर ग़िज़ाइयत लेके जा रहा है। ये जो हम खाना खा रहे हैं, ये पेट से ग़िज़ा हमारे खून के ज़रिए, हमारे शरीरों के ज़रिए हमारे जिस्म में दौड़ रही है। तो हमें ऐसी चीज़ें मिल रही होंगी, ऑक्सीजन इतनी अच्छी मिल रही होगी कि हमारी बॉडी रिलैक्स भी हो जाएगी, स्ट्रेस फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे। दूसरी बात है कि हम जब एक्सर्ट करेंगे, स्वेट होगा तो कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो जाएगा, वेट कम होगा। जब वेट कम होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं इसमें मालूम करना चाह रहा हूँ, साथ साथ ऐड करें कि जूसेस, वाटर और फ्रेश जूसेस, मतलब ये चीज़ें लेने से ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल होता है? बिल्कुल। जूसेस पे अगर बात की तो अमूमन एक बहुत कॉमन फिनोमेना देखा गया है कि हम डब्बे के जूसेस को प्रेफर करते हैं बनिस्बत फ्रेश जूस के, जो कि गलत है। अब डब्बे पे लिखा हुआ है नो एडिड सॉल्ट, नो एडिड शुगर। बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने नो एडिड सॉल्ट तो लिख दिया है, लेकिन वो एक प्रिजर्वेटिव तो डाल लें ना। एग्जैक्टली। वो प्रिजर्वेटिव भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ऐसी कैंड फूड के अंदर अगर आप गौर करें तो सिरप्स होते हैं। अब आप पाइनएप्पल का केन लें, कौन सा केन लें, तो इट्स सेल्फ पाइनएप्पल के जूस में वो डिप डाउन नहीं होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव सिरप होते हैं। वो भी आपका नमक और शुगर दोनों बढ़ा रही होती है। किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए एक कॉमन प्रिजर्वेटिव घर में सिरका है, लेकिन आप बाहर देखें तो वो केमिकल फॉर्म के अंदर होता है। वो चीज़ें भी आपकी ब्लड प्रेशर पे असर करती हैं। तो फ्रेश जूस निकालिए, और फ्रेश जूस की भी मैं आपको एक मिकदार बताऊँ कि आप अगर 1 ग्लास ऑफ जूस लेते हैं तो वो 1 फ्रूट पे बेस्ड नहीं होता है। कॉमनली आप जूस निकालें, आप माल्टे का ग्रेपफ्रूट का जूस निकालें तो 3 से 4 ग्रेपफ्रूट मिलके 1 ग्लास बनाते हैं। exactly. तो मतलब आपने एक वक्त में 4 ग्रेपफ्रूट को ले लिया है। exactly. तो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं प्रॉपर, तो आपने एक सर्टेन एक्सटेंट से ज़्यादा नहीं जाना है, फ्रेश को ही प्रेफर करने। अच्छा, फ्रेश जूस क्या है, माल्टे का जूस थोड़ा सा हमें खट्टा लगता है, हमने उस पर नमक डाल दिया। हम यही ऐड करना चाह रहे थे कि फ्रेश जूस हम किन के लें वैसे? बिल्कुल, ग्रेप फ्रूट का जूस बहुत बेहतरीन होता है, जो आपके ब्लड प्रेशर को कम कर देता है।
इस तरह की बहुत सारी और भी बहुत ये डाइट और न्यूट्रिशन का एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम होता है कि जिसके ऊपर आप बताएं कि क्या क्या खाने चाहिए, बिल्कुल, कि इस तरह की चीज़ें ली जाएं जिनसे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। लेकिन मैं कॉमनली बता दूं ग्रेप फ्रूट का कि बहुत इसका रोल पाया जाता है, ठीक है। तो वो अगर आप लें, या कॉमन घर में लोग, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊंगी कि कल को लोग कहेंगे डॉक्टर अफशीन ने बताया था और फिर दवा नहीं खाएंगे, हम यही करते रहेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो नमक नहीं डालिए। अच्छा, एक और यहाँ भी मैं ऐड करूँ कि लोग कहते हैं हम नमक नहीं डालते, हम चाट मसाला या फ्रूट सॉल्ट डाल लेते हैं, ऐसे ही करते हैं लोग, फ्रूट सॉल्ट डाल लेते हैं। तो क्या वो सॉल्ट नहीं है? क्या वो ब्लड प्रेशर को नहीं बढ़ाएगा? तो कुछ हमने फ्रेश जूस लेने का मतलब क्या है? फ्रेश ना उसमें हमने कुछ डाला है, ना हमने उसमें कुछ ऐड करना है, उसे एज इट इज़ हमने निकालना है और हमने पी लेना है। दैट्स कॉल्ड अ फ्रेश जूस, ठीक है। उसमें कुछ हमने मिलाना नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब अब हम जाने वाले हैं ब्रेक के ऊपर, और नाजरीन हम ब्रेक पे जाने से पहले जो क्वेश्चन है वो हम डॉक्टर साहब से करेंगे कि भाई ORS जो होता है वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए कितना मुफीद है या नहीं लेना चाहिए। ये हम ब्रेक से आने के बाद इस क्वेश्चन को डॉक्टर साहब से दोबारा डिस्कस करके इसके ऊपर ब्रीफिंग लेंगे। ब्रेक के बाद जो ही वापस आएंगे दोबारा से इस डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार दोबारा हेल्थ इज़ वेल्थ के अंदर। नाजरीन, जाने से पहले मैंने पूछा था डॉक्टर साहब से कि भाई ORS कौन सा ले सकते हैं और किस तरह का ORS ले सकते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़। तो डॉक्टर साहब इसको थोड़ा सा आप हमें बताएं। बिल्कुल, ORS के लिए एक तो कॉमन लोगों के जहन में ये फिक्र है कि हम ORS लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि बहुत कॉमनली फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है एक ब्रांड, तो खैर मैं नहीं हाईलाइट करना चाहूँगी, लेकिन लो ऑस्मोलर ORS के नाम से काफ़ी कंपनी के ORS मिल जाते हैं। तो लो ऑस्मोलर के वर्ड से जाहिर है कि लो मतलब उसमें नमक और शुगर का तनासुब थोड़ा कम होता है। तो जब नमक कम है तो आपका ब्लड प्रेशर नहीं उठाएगी। अच्छा, अब लो ऑस्मोलर हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मरीज़ ले लेता है, फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा होता है। वो इस सवाल के साथ आते हैं, डॉक्टर साहब हमने ORS पिया था, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हालांकि ऐसा नहीं है, होता है क्या है, बीमारी के दौरान वो अपनी दवा भी मिस कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेस में भी जाते हैं, तो सेकेंडरी कॉजेज़ की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। लो ORS इटसेल्फ जो है वो नहीं बढ़ाता। अच्छा, अब किसी वजह से वो बढ़ा भी रहा है, तब भी एज अ डॉक्टर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके डॉक्टर ने कुछ वजूहत पर, जैसे डायरिया है, एग्जैक्टली, अब डायरिया में जिस्म का पानी ख़त्म हो चुका है, ब्लड प्रेशर का मर्ज आपकी बॉडी में था, मतलब BP हाई हो रहा था, लेकिन अब डायरिया हो गया तो वो ब्लड प्रेशर लो भी तो कर रहा था। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको वो ORS अगर प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपने ORS लेना है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिर जाता है तो खून की सप्लाई मुनक़ता हो जाएगी और आपको डैमेज शुरू हो जाएंगे। तो ORS लीजिए, अपनी BP की मॉनिटरिंग साथ में घर में भी करते रहिए ताकि आपको पता रहे कि आपका BP हाई तो नहीं हो रहा है। और वंस के वो 120/80 आ जाता है, या आपको लगता है कि अब आपकी कैफियत जैसे पसीने आना है, चक्कर आना है, इस तरह की नहीं हो रही है, क्योंकि लो में भी चक्कर आते हैं, वो नहीं हो रही है, तो आप उस वक्त ORS को खुद घर में मुनक़ता कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, यानी कि डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप ORS ज़रूर लीजिए, और जो कि आपके डॉक्टर रिकमेंड करें लो ऑस्मोलर के नाम से, तो वो ज़रूर लें, यानी कि जिसमें जो सॉल्ट का वेरिएशन हो वो ज़्यादा कम हो, ठीक है ना। बाकी आपके जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उन चीज़ों को आप मतलब यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया है अभी, और जो कि मेरे ख्याल से अमूमन हमारे नाज़रीन का भी होगा कि भाई अगर हम हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहे, अब हर बंदा डर रहा है कि भाई हम जाएंगे तो अस्पताल में लगा देंगे कोविड का पेशेंट बनाकर, तो अब घर में किस तरह इसको मतलब अपने लाइफस्टाइल के अंदर लेके आया जाए कि मॉनिटर किया जाए, साथ साथ मतलब कौन से फूड डाइट ली जाए कि मतलब हम घर में इसकी अपनी खुद सेल्फ मेडिकेशन करें। बार बार एक बात का जिक्र मुस्तकिल सवालों में सबके साथ आपके साथ हो रहा है कि एक्सरसाइज। एग्जैक्टली। तो लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने में सबसे अहम रुकन आपका वे ऑफ लिविंग का, एक्सरसाइज का। दूसरी एक और चीज़ है कि जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं या कंट्रीज़ डेवलप कर रही हैं या हमारे अंदर एक चेंजेस आ रही हैं, तो हमारा लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से हो रहा है कि हमने अडेप्ट कर लिया है। पहले मार्केट तक जाना था तो हम चल के जाते थे, आज बच्चे के पास बाईसाइकिल है, थोड़ा बड़े हैं तो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, हम एक मखसूस छोटा सा फासला भी के लिए भी डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, वॉक कीजिए। और वॉक के लिए भी एक मैं बहुत अहम बात बता दूं कि लोग वॉक ये समझते हैं कि हमने वॉक कर ली तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, तो उसका भी एक दर्जा है। आप डेली 30 मिनट की वॉक करेंगे,
या एटलीस्ट वंस इन द वीक में कम से कम 5 दफ़ा वॉक करेंगे 75 मिनट्स, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को 1 से 2 महीने में बेहतर करना शुरू किएगी। मैं आज वॉक करूँ, कल मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाएगा। वॉक का एक और तरीका है, क्योंकि ये भी एक्सर्शन है जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। आप जब फर्स्ट डे वॉक करें तो ये मत याद रखिएगा कि टीवी पे डॉक्टर अफशीन ने कहा था 30 मिनट्स, सो डे 1 विल नॉट बी 30 मिनट्स। आज आप स्टार्ट करेंगे तो 5 मिनट्स वॉक कीजिए, ग्रेजुअली अपनी तबीयत को देखते हुए आप इसे मजीद बढ़ाइए। 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, 30 मिनट्स आ जाएगा। फ्रॉम दैट डे टिल नेक्स्ट 2 मंथ्स आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। इसके अलावा कम नमक लीजिए, सिगरेट नोशी जो मर्द हज़रात का शौक़ है, सिगरेट को कम कीजिए, सिगरेट से परहेज़ कीजिए, अल्कोहल नहीं लीजिए, अपनी ग़िज़ा में नमक का कम इस्तेमाल कीजिए, फ्रोज़न खाने, स्पेशली जो आजकल का नया पैटर्न है कि फ्रोज़न फ्रेश फ्रूट्स ले लिए, फ्रेंच फ्राइज़ ले लिए, बच्चों को लंच में नगेट्स लाजमी देना है, तो जो इसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं वो ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, वो नहीं लेना है। पुरसुकून नींद लेनी है। हम नहीं सोएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और पुरसुकून नींद के लिए सबसे अहम फैक्टर है स्ट्रेस। परेशान ना हो, सबसे बड़ी परेशानी कोविड को दूर करके को जहन से झिड़क दीजिए, प्रिकॉशंस दीजिए तो आपको कोविड नहीं लगेगा। इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप नोटिस करेंगे कि आपकी दवाइयों की मिकदार भी कम हो रही है और आपके नंबर ऑफ़ टैबलेट्स भी कम हो जाएंगी। ठीक है नाज़रीन, जैसे डॉक्टर अफशीन ने कहा कि भाई आपने हरकत करनी है, हरकत में बरकत है। एक्सरसाइज यानी कि आपने करनी है भरपूर किस्म की डेली, और अपने जो फूड है उसको भी फास्ट फूड वगैरह इनसे थोड़ा सा आपने दूर हो जाना है। और साथ साथ अब मैं डॉक्टर अफशीन का एक बार दोबारा से शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर अफशीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी और हमारी ये जो एपिसोड है इसको हम वाइंड अप कर रहे हैं यहाँ पर। नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें बज़रिया ईमेल आप हमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पर। और नाज़रीन, अब हम न्यू एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे सेम चैनल पर अपने प्रोग्राम हेल्थ इज़ वेल्थ KM TV के साथ। अल्लाह हाफिज़।